जब मैं घर लौटी तो अचानक मैंने देखा कि मेरे नए नए खरीदे हुए टेडी बियर से 2 इंसानी उंगलियां बाहर निकली हुई थी। मैंने खुद को जबरन शांत रखा। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया हो। मैं फोन स्क्रॉल करने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में पुलिस को चुपचाप कॉल कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें आने में 30 मिनट लगेंगे। मुझे समय खींचना था। जैसे ही मैंने जूस डाला तभी टेडी बियर के अंदर से एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि उसने जूस में पहले ही नींद की गोलियां मिला दी। मैं डर के मारे कांप उठी। बाद में पता चला कि उसने मेरी जांच पड़ताल की थी और उसे लगा कि मैं बाहरी हूँ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं हियरिंग एड पहनती हूँ। उसकी कही हर एक बात मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं इतनी डर गई कि मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि जितना ज्यादा डर दिखाऊंगी उतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी। शक से बचने के लिए मैंने आधा गिलास संतरे का जूस पी लिया। दवाइयों का असर बहुत तेज था। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाथरूम पहुंची और जूस उल्टी करके निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पेट ने पहले ही काफी दवा सोख ली थी। जिंदा रहने के लिए मैंने जितना हो सका उतना बाहर निकाला। मैं बाहर आई और बिल्कुल सामान्य दिखने का नाटक किया। पैकेज खोलने का अभिनय कर रही थी, तभी नींद की दवाओं का असर पूरी तरह हो गया। घुसपैठियां चुपचाप टेडी बियर का भेष उतार चुका था। मुझे महसूस हुआ कि वह कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ रहा है। निर्णायक पल में मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। तभी गलती से मैं डिलीवरी मैन से टकरा गई। घुसपैठिया तुरंत छिप गया। डिलीवरी मैन ने देखा कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे वापस घर के अंदर ले गया। दवाओं के असर से मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। वह चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी बंद हो गई। घुसपैठिये ने फिर सिर बाहर निकाला और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मुझे समझ आ गया कि मुझे जागते रहना होगा, वरना वह मुझ पर हमला कर देगा। दवाओं का असर और बढ़ रहा था। वह मेरे पूरी तरह गिरने का इंतजार कर रहा था। मैंने जमीन पर गिरी हुई फल काटने की चाकू उठाई और दर्द की मदद से खुद को होश में रखा। जब उसने देखा कि मैं बेहोश नहीं हूँ तो वह पीछे हट गया। मैंने ऐसे दिखाया जैसे गलती से मुझे कट लग गया हो। मैं बेडरूम में गई, दरवाजा लॉक किया और घाव पर पट्टी बांधी। ताजी हवा के लिए खिड़की खोली। दर्द की वजह से धीरे धीरे दवा का असर कम होने लगा, लेकिन अब समय नहीं था। वह आदमी बहुत देर से बाहर था। उसका शक और गहराता जा रहा था। तभी उसने बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वह जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी बेडशीट फाड़ी, उन्हें मोड़कर एक रस्सी बनाई और उसे मेज के कोने से बांध दिया। अचानक दरवाजा पीटना रुक गया। जैसे ही मैं भ्रम में आगे बढ़ी, उसने दरवाजा तोड़ दिया। मैं तुरंत खिड़की की ओर भागी। वह आदमी दरवाजे की दरार से झांक रहा था। समय खत्म हो रहा था। मैंने रस्सी खुद से बांधी और खिड़की से बाहर निकलने की तैयारी की। जैसे ही मैं नीचे उतरने लगी, एक और हाथ ने मेरी एड़ी पकड़ ली। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दूसरा घुसपैठिया भी छिपा